जय हिंद, जय भारत। आज हमारा पूरा भारतवर्ष कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, यानी कि आज 26 जुलाई 2024 को हमारा कारगिल विजय दिवस का सिल्वर जुबली है। आज का ये दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे एक भारतीय के लिए, क्योंकि आज ही के दिन हमारा पूरा भारतवर्ष देखा जाए तो हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि पाकिस्तान दुश्मन बना हुआ था, उसको जल, थल और आपका नभ तीनों में ही पूरी तरह से शिकस्त दिया। इस दौरान जो है भारतीय सेना अपनी अलग अलग ऑपरेशन चलाई। वो कौन कौन से ऑपरेशन थे वो सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा यहां पर अगर देखा जाए तो ये वॉर क्यों हुआ, ये चीज में मैं आपको बताऊंगा। देखा जाए तो 1971 में एक बार बुरी तरह से हार के बाद पाकिस्तान बदला लेने के फिराक में था और वो कोशिश एक बार फिर से किया था 1984 में, यानी कि 1984 में, पर वो कोशिश भी उसकी नाकाम रही। तो ऐसे में पाकिस्तान बौखलाए हुए था और इंतजार कर रहा था एक ऐसे मौके का जब वो भारत पे वॉर कर सके। और वो दिन आया था 1999, जब हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इवन देखा जाए तो इसके पीछे बहुत सारी राजनीति है, बहुत सारे मिथ थे, कई चीजें जो है बाद में जाके ओपन हुई कि एक्चुअल में क्या सीन हुआ था। ये सब जानकारी आज के मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। इवन आज की वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि इस कारगिल विजय दिवस पर जो हमारे कारगिल के योद्धा थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस भारत मां के लिए शहीद हो गए, उन्हें भी हम याद करेंगे और उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। इवन मैं आपको बता देता हूं कि कारगिल वॉर के दौरान एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट किया था। तो हमारे एक नॉन पर्सन है जिन्हें वायुसेना मेडल भी मिला हुआ है, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। उन्होंने भी कारगिल के जो एयरफोर्स वाला पार्ट था उसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी दिए थे। चलिए तो ये क्लास शुरू कर लेते हैं और क्लास में मैं आपको एक एक करके जानकारियां दूंगा कि कौन कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सा ऐसा देखा जाए तो एरिया था जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठी आए थे और वॉर किए थे। स्टार्टिंग में क्या सोच के किए थे और अंत में उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, ये हर एक चीज आपको दिखेगा। इवन इस कारगिल के से पहले परमाणु परीक्षण किया हुआ था भारत, इसमें जो है हमारा देखा जाए तो यूएसए अपोज कर रहा था, इवन यूनाइटेड किंगडम आपका यूके भी अपोज कर रहा था और भारत से लेन देन में वो क्या किया था कि पाबंदी लगा रखा था। इस दौरान एक देश उभर के आया था जो कि पूरे हाथ फैला के, बाहें फैला के और भारत का साथ दिया था, वो है इजराइल। इजराइल, क्योंकि इस वॉर के दौरान हमें जरूरत थी बहुत से ऐसे इक्विपमेंट की, क्योंकि उस इक्विपमेंट के बगैर जो है ये लड़ाई लड़ पाना और जीत पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ऐसे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था इजराइल, और इजराइल का ये जो साथ है भारत अभी भी निभा रहा है, क्योंकि ये कर्ज हमारे पर रहा और ये रहेगा और उसको पूरा करेगा भारत। चलिए अब आगे देख लेते हैं यहां पर कि ये जो कारगिल विजय दिवस है मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, जिसमें इसी दिन हमारी जो है पूरी तरह से विजय घोषित हो गई थी। ये लड़ाई अगर देखा जाए तो शुरुआत हुई थी 3 मई 1999 से लेके 26 जुलाई 1999, यानी कि लगभग 3 मंथ्स तक ये पूरा वॉर चला था। इस दौरान हमारे बहुत से सोल्जर और बहुत से ऑफिसर शहीद हुए थे इस लड़ाई के दौरान। थोड़ा ये डेटा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्यों एक छोटा सा पड़ोसी जो है इतने बड़े देश पर इतना बड़ा आघात कर दिया था, क्या वजह थी वो जान लेते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग देखेंगे तो एक ऑपरेशन विजय आएगा, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार, ये सबके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि ऑपरेशन विजय जो था वो इंडियन आर्मी का था, ऑपरेशन सफेद सागर जो था वो इंडियन एयरफोर्स का, और जो आपका ऑपरेशन तलवार था वो था हमारा इंडियन नेवी का। ये तीनों हमारे ऑपरेशन है। अब यहां से शुरू किया जाए कि स्टार्ट कब हुआ था, तो ये जो है आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, स्टार्ट मई में हुआ था और ये जुलाई तक चला था। ये जो है देखा जाए तो हमारा एलओसी कारगिल, जो एलओसी है हमारा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का एक बॉर्डर निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब वही जो लाइन है उस लाइन को क्रॉस करके और जो हमारे मुल्क के अपोजिट मुल्क है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, वो यहां पे वॉर किया था। और ये जो डिस्ट्रिक्ट थी वो थी आपकी कौन सी, कारगिल। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जो एलओसी से सटे हुए जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी पर वो कब्जा जमाए थे, क्योंकि वो सभी के सभी
टॉप पर थे, पीक पर थे, उनके लिए एडवांटेज था। थोड़ा सा मैप के थ्रू हम लोग समझते हैं तो ये हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि अभी देखा जाए तो ये लद्दाख रेंज है और ये जम्मू एंड कश्मीर है, अभी बना हुआ है ये पार्ट। देखा जाए तो ये आपका कारगिल है और ये एलओसी है। ये जो एलओसी है देखा जाए तो देखो, इससे पहले जो वॉर हुआ था 1947-62 वाला वॉर, तो उस दौरान जो है ये आजाद कश्मीर ये पाकिस्तान के अंडर में चला गया। ये गिलगिट आपका पूरा जो है ये भी चला गया था। उसके अलावा आपका ये सक्षम वैली ये वाला जो पार्ट है पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था, किसको? चाइना को गिफ्ट किया था। यहां है सियाचिन ग्लेशियर जिसपे इंडिया का कब्जा है अभी, और ये अक्साई चीन है जो कि चाइना ने इंडिया से कब्जा जमा लिया था। यहां पर जो है अगर देखा जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। होता क्या था देखो, उस टाइम पर एक जो आपका रोड था वो उरी से लेके और श्रीनगर तक एक हाईवे था जो कि NH-1A था, और श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह तक एक हमारा NH था जो कि NH-1D था। आज के टाइम पर ये पूरा दोनों को मर्ज करके और एक ही कर दिया गया है NH-1। पहले क्या था? NH-1D हुआ करता था जिस टाइम की ये बात है। तो ये पूरा मैप आप समझ गए होंगे। अब सीन ये था कि यहां लेह में जाने का जो रास्ता था वो हमारा श्रीनगर से कारगिल होते हुए जा सकते थे। एक और रास्ता है मनाली से होके हिमाचल प्रदेश से, लेकिन वो उस टाइम पर उतना कारगर नहीं था, बहुत मुश्किल था। अभी तो टनल बन गए, बहुत सारी सुविधाएं होंगी तो अब हम लोग जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये मुश्किल था और लंबा रास्ता भी था। जो भी हमारे एम्युनिशन थे वो सारी चीजें पहुंचाना बड़ा मुश्किल था वहां पर। अब ये पाकिस्तानी कारगिल ही क्यों चुने थे इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ये मैप में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, ये जो था श्रीनगर, श्रीनगर से होते हुए ये आपका NH जाता था कारगिल, ये है LOC, तो सबसे नजदीक था। और ये एक टाउन था बड़ा सा, कारगिल टाउन। ये पूरा यहां तक ये एरिया आपका कारगिल डिस्ट्रिक्ट आता है और कारगिल से होके ले। अब ये था इनका मकसद पाकिस्तानियों का कि एक बार कारगिल पर हम लड़ाई लड़के और ये NH जो 1D है जो कि अभी NH-1 बना है उसको हम लोग तोड़ देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो इंडियन आर्मी यहां से आगे बढ़ नहीं पाएगी और ऐसे में हमारा लेह लद्दाख पे कब्जा हो जाएगा। इस फिराक में वो उन्होंने क्या किया था, इस जगह पर वॉर किया था। शुरुआत की अगर बात किया जाए तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि पाकिस्तानी आर्मी है, और इसके पीछे जो पर्सन थे वो थे वहां के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ, और उस टाइम के जो PM थे वो थे नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ इवन बाद में तक वो एक्सेप्ट नहीं किए थे कि उन्हें पता था, जबकि जो 22 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गए थे लाहौर सम्मेलन में, तो वहां पर उस जो परवेज मुशर्रफ है उन्होंने इवन बताया था कि 22 जुलाई से 15 दिन पहले इवन इस प्लानिंग के बारे में जो वहां के PM थे उनको बताया गया था। इंडिया को कहीं से भनक नहीं थी। ऐसे देखा जाए तो वहां के 4 जनरल थे, जो मेन थे वो तो आपके परवेज मुशर्रफ, उसके अलावा जो बाकी जो थे वो 3 और ये 1, तो टोटल 4 लोगों को पूरा जो प्लानिंग था उसको उसके बारे में पता था। तो ये आपका मैप है, मैप आप देख ले रहे हैं। चलिए, जो वॉर हुआ था वो कहां कहां पर हुआ था, तो ये आपका LOC दिख रहा है और ये NH दिख रहा है। ये आपका पूरा क्या है, LOC है, सामने दिख रहा होगा आपका ये पार्ट LOC, ये LOC है आपका। अब ये आपका एक एरिया है यहां पर देखो, ये ड्रैस जो था, ये ड्रैस पर बहुत ज्यादा यहां पे वॉर हुआ था और बहुत ज्यादा जो है कैजुअलिटी भी हुई थी क्योंकि ये स्टार्ट में था। इसके बाद से जो है अगला वॉर इनका था, ये था आपका क्या, मुस्कॉन वैली में, ये जो वैली थी यहां पर इसमें हुआ था, और ये ड्रैस वाला ये पार्ट है NH के ठीक बगल में था। उसके अलावा यहां पर टाइगर हिल था जो कि बहुत टॉप पॉइंट था यहां का, और आपका टोलोलिंग, ये दोनों के बीच में भी एक और आपके पॉइंट थे, उस पॉइंट के भी बारे में मैं बताऊंगा। तो ये तीनों जो पिक पॉइंट थे वो कब्जा जमा चुके थे पाकिस्तानी घुसपैठी जो थे। अब इसके अलावा जो है और यहां पे कक्सर और आपका खरबू, ये 2 जगह और थे NH के बगल में, यहां पर भी इन्होंने क्या किया था, वॉर कर दिया था। आगे चल के हमारा कारगिल जो है वो टाउन था, ये कारगिल टाउन था, लेकिन जो वॉर हुआ था वो इन एरिया पे, यहां से घुसपैठी एंटर किए थे और वो थे पाकिस्तानी आर्मी, लेकिन शुरुआती में मुजाहिदीन के नाम से ही वो दिख रहा था लोगों को कि मुजाहिदीन ही है, लेकिन वहां के एक जनरल थे जिन्होंने अपने आर्टिकल में ये चीज बोला कि नहीं, मुजाहिदीन नहीं थे, वो कंप्लीटली जो है पाकिस्तानी आर्मी ही थे।
चलिए, तो ये एक बार मैं आपको फोटो के थ्रू दिखा देता हूं कि एक्चुअल फोटो कैसा दिखता है। तो ये देखिए, यहां पे बत्रा टॉप है, या आपका रीनो हॉर्न है, टाइगर हिल आपको दिख रहा होगा, ये टॉप पर है, और यहां पर आपका है सैंडो टॉप। ये सब आपके हैं। इधर कारगिल जो है आगे है, देखो ये टोलोलिंग है, यहां पे आपको दिख रहा है ये टॉप, और ये पूरा यहां से यहां, ये टॉप के बीच में आपके अराउंड 600 डायरेक्ट आपके डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है यहां से। उसके बाद से ड्रैश टाउन ये है, और आपका ये एनएच यहां से जा रहा है, ये एनएच आपका जा रहा है, ये NH 1A जो कि 1D था उस टाइम पर, तो ये गया हुआ है। इधर साइड आपका चला जाएगा श्रीनगर, तो श्रीनगर से होते हुए अब ये पूरा जो है वैली है, और ये सारे टॉप पर जो है वो पाकिस्तानी फोर्स वहां पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में उनके लिए बहुत सारा पॉजिटिव चीज था, क्योंकि कोई भी वॉर अगर टॉप से बॉटम की तरफ करेंगे तो बहुत इजीली आता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी भी सपोर्ट करती है। लेकिन बॉटम से टॉप पे मारना बहुत मुश्किल होता है, वो छुपने का भी उनके पास तरीका होता है, जबकि हम अगर नीचे में हैं तो हमारे लिए छुपने का भी नहीं मिलता है। ऐसे में जो कंडीशन था वो हमारे इंडिया के अपोजिट था। ठीक है, चलिए, ये आपका कारगिल का वो एरिया है जहां पर शहीद जितने हमारे हुए हैं उन सभी का यहां पर 100 जो है ये रखा गया था यहां। ठीक है, और यहीं पर ये शहीद हुए, और इन्हीं को क्या किया, समाधि दी गई है ये। चलिए, अभी रीजन को हम लोग देख लेते हैं। तो रीजन ये था कि पाकिस्तानी जो है वो क्या किए थे कि एलओसी से हमारे जो इंडिया है, इंडिया के बॉर्डर के अंदर वो एंटर किए, इवन घुसपैठी के रूप में एंटर किए, जबकि थे वो एक्चुअल में पाकिस्तानी आर्मी। तो ये उनका था कि हमें जो है कारगिल को तोड़ के या कारगिल को ब्रेक करके, कारगिल पर कब्जा करके पूरे लेह लद्दाख पर कब्जा कर लेना है, और वहां पर सारी चीजें अपना फैलाना है। देखो, रीजन एक और था वहां पर कि कुछ जो है जम्मू कश्मीर के लोग जो कि परेशान होके या जो भी चीजें है, या फिर जानबूझ के वो जो है क्या कर रहे थे, दंगा फसाद कर रहे थे। ऐसे में उनका साथ देने के लिए ही पाकिस्तान का ये एक चाल था कि अगर हम यहाँ पे वॉर करेंगे तो इनको भी सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पर, और साथ ही साथ विश्व में जो है बाकी जगह पे भारत का थोड़ा परमाणु जो परीक्षण हुआ था उसकी वजह से वहां पर बैन भी लगा हुआ था कई चीजों में। ठीक है, अब यही चीज जो मैं बता रहा था कि यहां से एलओसी से ये एंटर करके, देखो यहां भी एंटर किए हैं, यहां भी एंटर किए हैं, पूरा जो है एंटर कर गए। रीजन था कि इनका एक पार्ट यहां पे था जो कि 173 किलोमीटर अराउंड था आपका कारगिल से, तो वहां से जितने भी उनके गन है, बम है, ये सब लेके आने के लिए बड़ा इजी था। उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम दिया था, वो था ऑपरेशन अल बदर 1999। एक इससे पहले भी अल बदर हुआ था, लेकिन ये अल बदर 1999 का उनका ये ऑपरेशन था, जिसमें वो बोलते थे कि कश्मीर हमारा है और कश्मीरियों को इंडिया सता रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें वो स्टेटमेंट देते थे। उस वजह से बोले कि हम उनका साथ देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं, इस तरह की स्टेटमेंट दे दे के और वो आए थे। पहले मुजाहिदीन यानी कि आतंकवादी संगठन का एक पार्ट है, वहां उनके रूप में वो आने का ट्राई किए थे। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि कुछ पाकिस्तानी वहां के सोल्जर मारे गए, जिनके हाथ में, जिनके पास कुछ लेटर्स मिले। इवन बाद में एक कन्वर्सेशन भी सुना गया जो कि चाइना में बैठे हुए थे वहां के पीएम, और ये वहां के जो है आर्मी हेड वो बैठे थे पाकिस्तान लाहौर में, उनके कन्वर्सेशन भी सुन लिए गए थे। तो उससे कंफर्म हो गया था कि ये पाकिस्तान का एकदम प्री प्लान्ड एक चाल है, ना कि ऐसे ही कोई अचानक से हुआ वॉर है। चलिए, तो ये पिक पॉइंट आपकी टाइगर हिल, यहां से 6 किलोमीटर दूर आपका था 0.5140। देन आपका था टोलोलिंग टॉप, ये आपके मेन चीजें थे। अब यहां पे कौन कौन सी फोर्स को भेजा गया था, तो देखो यहां 12 से 13 जून, क्योंकि ये लोग आगे बढ़ गए थे, इन्हें नहीं लग रहा था कि पीछे से वॉर करेंगे, तो 12 और 13 जून, जबकि शुरुआत 3 मई से हुआ था। भारत काफी देर से जगा था, वो मैं बताऊंगा। यहां पे 2 राजपूताना राइफल, जो बटालियन 2 है राजपूताना राइफल का था, वो कैप्चर की थी। टोलोलिंग ये आपका टॉप और बर्बाद बंकर, ये 2 चीजें कर ली थी। 18 ग्रेनेडियर जो है बटालियन आपका 18 और ग्रेनेडियर के थे, उन्होंने क्या किया था 14-15 जून को वो कैप्चर किए थे, किसको, ये हमको, ये वाला पार्ट को। ठीक है, और देन आपका 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स कैप्चर किए थे 5140,
और फिर जो है यहां पर वो लोकेशन था जहां पर एयरफोर्स का चॉपर जो है वो गिरा दिया गया था पाकिस्तानियों के द्वारा, उनकी मिसाइल से, जो लैंड टू एयर मिसाइल थे उससे वो गिरा दिया गया था। तो ये पूरा आपका बैटल ग्राउंड का ये सीन है, इस तरह की चीजें आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो ये पूरा जो वॉर छिड़ा था वो लगभग 160 किलोमीटर आपकी क्या है लंबाई में लंबा ऐसे छिड़ा पड़ा था। 1-2 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं, 160 किलोमीटर था। और ये भी उसी रोड पर जो कि श्रीनगर से लेके लेह तक कारगिल के थ्रू जो रोड जाता था उसी पर। और प्लस ये 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर हाइट पर समुद्री तल से, इतना हाइट पर ये पहली बार इस तरह का वॉर हो रहा था। अब देखिए अल्टरनेट एक रास्ता था, ठीक है, ये तो प्रेजेंट रास्ता है अभी मैं जो ये दिखाया हूं आपका, यहां से मनाली से लेह, लेह से कारगिल, और ये, लेकिन ये बड़ा मुश्किल रास्ता हुआ करता था तब। अब जो है ये थोड़ा आसान हो गया है क्योंकि वहां पर टनल भी बन चुकी है। तो इसलिए भारत को जो भी लॉजिस्टिक और सप्लाई था वो रूट एक ही था कि वो उरी से, मतलब उरी से होते हुए जम्मू, श्रीनगर, कारगिल और लेह जाते। इवन फिर उनको आगे सियाचिन भी जाना होगा तो वहां भी जाना होता। उनका एक मकसद था कि सियाचिन से जो भी भारतीय फौज है उसको हटा दिया जाए, और भी कई चीजें थी, थोड़ा सपोर्ट भी करने का था कि कश्मीरी जो भी यहां पर आवाज उठा रहे इंडिया के खिलाफ उनको थोड़ा और बढ़ावा दिया जाए। चलिए अब यहां पर क्या था कि ये वॉर कारगिल ही क्यों चूज किया गया है। तो कारगिल चूज करने का रीजन जो था वहीं कि आप यहां पर देखेंगे कि ये पूरा प्लान्ड था, ठीक है, और ये यहां पर मिलिट्री पहले थी नहीं, मतलब इनको लगा था कि यहां पर तो कोई होगा नहीं ऐसा वॉर वगैरह, लेकिन वहां पर उन्होंने मिलिट्री अनऑक्युपाइड जो मिलिट्री पोजीशन थे उसको उन्होंने सीज कर दिया। उसके अलावा जो है यहां पर अगर देखा जाए तो ये पूरा वेल प्रिपेयर्ड थे यहां पर पाकिस्तानी फौज, और इनका एक और चीज था कि अगर हाई लेवल के जो लैंड है वहां पर अगर रहेंगे तो फिर वहां से लो लेवल पे स्ट्राइक करना इजी होता है, इसलिए उन्होंने शुरुआत कर दी थी वहां सारे टॉप जो है उसको कैप्चर करने में, क्योंकि कारगिल का ये पार्ट जो है वो काफी हाइट वाला पार्ट था। इसके अलावा एक और चीज था कि 173 किलोमीटर दूर ही उनका जो है स्कार्डू नाम का एक सिटी, एक टाउन था, जहां से इजिली वो लोग लॉजिस्टिक और आर्टरी जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें वहां से सप्लाई किया जा सकता है, तो थोड़ा उनके लिए बड़ा इजी था। चलिए अब ये आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर बड़ा मुश्किल ऐसा रास्ता है, दिख रहा है। सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडी होती है वहां पर, -48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ती है। इवन गर्मियों में भी वो एकदम फ्रोजन वाटर जो रहता है उतना ज्यादा आपका क्या होता है टेम्परेचर रहता है, ऐसा लगता है कि फ्रीज हो जाएगा पर्सन। अब जो है यहाँ पे हुआ क्या था, ये इनका एम था, जो पैरामिलिट्री और आर्मी की मिलिट्री थी उनका 1998 और 99 में इन्होंने किया था ऑपरेशन बद्र, ये ऑपरेशन का इन्होंने नाम दिया था। और इनका था कि ये क्या करना चाह रहे थे कि सेवर द लिंक बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख, ये कश्मीर और लद्दाख का जो है वो लिंक यहाँ पे सेवर करना चाह रहे थे। इनका था कि सियाचिन ग्लेशियर को हटा दिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए यहाँ के इंडियन फोर्स को। उसके अलावा जो है कश्मीर के जो भी है, कश्मीर से डिस्प्यूटेड जो पार्ट पर चल रहा है वो चीज हटा दिया जाए, और यहां से इंटरनेशनलाइज जो है कश्मीर इशू पर क्या होगा, स्पीड से रिजोल्यूशन होगा, स्पीड से उस पर चीजें चलेंगी, क्योंकि वो पेंडिंग चलते जा रहा था कश्मीर इशू। और बूस्ट द मोरल ऑफ क्या है, रेवेलियन इन J&K, जो भी रेवेलियन थे उनको यहां पे बूस्ट किया जा रहा था। कोई मुजाहिदीन नहीं थे, ये रेगुलर आर्मी थे, और ये एक्सेप्ट किए थे पाक लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज, ये जो है हेड थे ISI की, वहां की जो खुफिया एजेंसी है उसके, और इन्होंने कंफर्म किया था कि ये मुजाहिदीन नहीं, जबकि ये रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर थे और जिन्होंने कारगिल वॉर में लड़ाई लड़ी थी। अब देखिए ये जो चार यहां पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये हैं वहां के जो मुशर्रफ हैं, परवेज मुशर्रफ, ये वहां के आर्मी जनरल थे। और PM देखिए यहां पे PM नवाज शरीफ क्लेम किए थे दैट ही वाज अनअवेयर ऑफ द प्लान, उन्हें पता ही नहीं था, इतने मासूम थे वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, सब चीज उन्हें पता थी। पता होने के बावजूद भी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आके और बोला कि उन्हें पता नहीं है, और उन्होंने थोप दिया कि ये चीजें जो है
आर्मी जनरल का प्लान था, उन्होंने मुझे बताया नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ था कि अर्जेंट कॉल आया था किसका, लर्न ओनली व्हेन ही रिसीव्ड एन अर्जेंट कॉल फ्रॉम पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब वाजपेयी जी जब कॉल किए हैं तब उनको पता चला कि अच्छा ऐसा हो रहा है। तो ये एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं था, उनको सब पता था। लेकिन शरीफ जो है इन्होंने क्या किया था कि जस्ट 2 और 3 ऑफ हिज क्रॉन्स, इन्होंने बोल दिया था कि मुशर्रफ और उनके जो 2-3 साथी हैं उन्हीं को पता है। ठीक है, और पाकिस्तान यहाँ पे प्लान नोन ओनली टू 4 जनरल्स इंक्लूडिंग मुशर्रफ। मुशर्रफ मेन थे और इनके साथ के और लोग थे। जबकि मुशर्रफ का कहना था कि शरीफ जो है वो कब यहां पे दिया हुआ था, ब्रीफ्ड ऑन कारगिल ऑपरेशन 15 डेज अहेड ऑफ वाजपेयी जर्नी टू लाहौर ऑन 28 फरवरी। सोचो ये मई में यहां पे ऑपरेशन इनका चलाया गया है, जबकि यहां देखा जाए तो वाजपेयी जी जो है वो 20 फरवरी को जाने वाले थे। उससे 15 दिन पहले यानी कि 5 फरवरी को ही पता था शरीफ को वहां के कि पाकिस्तान ये कारगिल में ऑपरेशन होने वाला है। देखिए यहां पर 3 मई 1999 की बात है। वहां एक जो है इन्होंने ये तासी नाम के एक पर्सन थे जो कि शेफर्ड यानी कि बोला जाए गडेरिया यानी भेड़ जो चराने जाते हैं वो थे, और इन्होंने पहली बार देखा था कि उधर से घुसपैठी आ रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इंडियन आर्मी को रिपोर्ट किया था 3 मई को। 3 मई को 1999 को इन्होंने रिपोर्ट किया, और तब जाके हमारी एक इंडियन आर्मी की एक पेट्रोलिंग पार्टी गई, और उसके जो पहले हीरो थे वो थे कैप्टन सौरभ कालिया। यही गए थे पेट्रोलिंग लेके। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जब तक इनके पास बुलेट थी तब तक वो लड़ाई लड़ते रहे, और फाइनली जो है बाद में इन्हें और इनके साथ के 5 और लड़कों को पाकिस्तानी पकड़ लिए और बहुत ही दरिंदगी से इन्हें मार डाला। तो ये हमारे कारगिल वॉर के पहले हीरो थे जिन्होंने पूरी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी थी। तब जाके कहीं मैसेज आया कि ये इशू बड़ा है, और फिर आगे बढ़ता है। यहां से 3 मई के बाद से आता है, अब देखो यहां से थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हुआ। 9 मई को क्या हुआ कि पाकिस्तान पूरी तरह से कारगिल में डैमेज करना स्टार्ट कर दिए, बम्बारमेंट करना वहां पे शुरू कर दिए थे। अभी भी इंडिया को उतना खबर नहीं था। अब जो है 10 मई को, यहां अगर देखा जाए तो 9 मई को यह हुआ, 10 मई को इंडिया अपना पूरा जो है यहां से बटालियन सारा चीज सारा जो है आपका हथियार सब लेके जाना स्टार्ट करी थी। और यहाँ ट्रक के माध्यम से ही जा सकते थे उस एरिया में, उससे पहले ट्रेन से जाते थे, जहां तक ट्रेन जाएगी वहां तक, देन वहां से ट्रक से और बसों से जाते थे NH1 से होते हुए ही, जबकि NH1 पर वो ऑलरेडी लगातार बम मार रहे थे। तो ऐसे में 10 मई को जाके यानी कि शुरुआत हुई थी जब घुसपैठियों के, उसके 7 दिन बाद से हमारी इंडियन एयरफोर्स पूरी इंडियन जो आर्म फोर्स है वो पूरी तरह से एक्टिव हुई थी, और ये इन्होंने भी आगाज कर दिया था। उसके बाद लगातार आर्मी जो है वहां पे फाइट कर रही थी, लेकिन चूंकि हाइट ज्यादा थी वहां पाकिस्तानियों का, तो थोड़ा सा सामना करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसी दौरान हमारा एक और जो है क्षेत्र जो विंग है वो है आपका क्या, एयरफोर्स। एयरफोर्स भी यहां पर एक्टिव हो जाते हैं 26 मई 1999 को, और इन्होंने एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि इतना ज्यादा हाइट पर एक वॉर हो रहा था जिसमें कोई भी एयरफोर्स जाकर अपनी फाइटर प्लेन वहां पे चला रहा है और उससे बम्बारमेंट कर रहा है। तो ये था ऑपरेशन का नाम, ऑपरेशन सफेद सागर। यह आपका 6000 फीट की हाइट पर हो रहा था ये वॉर। अब यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि देखो लिमिटेशन था, एक तो एयरफोर्स का, एक तो वो डे नाइट वाला भी इशू था वहां पे कि रात में कई जो है फाइटर वो लड़ नहीं सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी यहाँ पे था कि LOC का जो है वो पार नहीं होना है, उससे अंडर ही रह के आपको वॉर करना है। ठीक है, तो इस तरह की कई ऐसी चीजें हुई थी। इस दौरान क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में देखो MiG-27 जो है इनके जो पायलट थे वो थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जी। इनका इंजन फेल हो गया था और ये जो है वहां पे क्या 27 मई को ही ये गिर गए थे। इन्होंने क्या किया था कि स्केप मार दिया था, लेकिन वो LOC के उस साइड चले गए थे। LOC के उस साइड गए तो यहां पे इनिशियली पाकिस्तान क्लेम्ड इट शॉट इट डाउन आफ्टर इट क्रॉस इनटू इट्स टेरिटरी। पायलट यहां पे क्या है
कि इनको क्या है, POW किया गया था, यानी कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर बोला जाए तो उनको रखा गया था। लेकिन बाद में जब चीजें क्लियर हुई तो इन्हें रिलीज कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा प्रताड़ना दी गई थी नचिकेता जी को। तो इनका देखो एक और चीज था कि इन्हें पता थी, इवन जब जा रहे थे 4 जो हमारे इनिशियल पायलट थे वो जा रहे थे, तो इस दौरान इनको मालूम था कि इनके जो फाइटर है उसमें प्रॉब्लम है। बावजूद इसके उन्होंने ये बोला कि नहीं, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है, और वो इग्नोर भी किए। हंसी मजाक में ही वो बोल गए थे कि यार मारोगे क्या। तो इस तरह की चीजें हुई थी। ये और एक और इनके साथ में एक और थे जिनका इनिशियल लेवल पे ही उनकी जो है फाइटर जो प्लेन थी वो खराब थी। यहां पर देखो पायलट स्क्वाड्रन लीडर आपके अजय आहूजा, ठीक है, ये जो थे आपके शॉट डाउन बाई पाकिस्तानी आर्मी ओवर बैटालिक सेक्टर में ये हुए थे, सेम डे वहीं पर हुआ था ये दो चीजें। अब देखो यहां पर इनिशियली पाकिस्तान क्लेम इट शॉट इट डाउन आफ्टर इट क्रॉसेस इनटू टेरिटरी। इनका यही कहना था कि ये गिर गए थे और हमारी टेरिटरी में आए थे, तब इन्हें मारा गया था। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा हैड bailed out of his striking plan, ठीक है, plane safely, but was apparently killed by his captors as his body was returned riddled with bullet wounded। अब ये चीजें हुई क्या था कि इनके ऊपर जो है जब पाकिस्तानी आर्मी वाले आ रहे थे, वॉर भी कर रहे थे, उस दौरान ये अपनी ही गन से शूट कर लिए थे ताकि वो पाकिस्तानियों का टॉर्चर ना झेल पाए। और ये इन्हें पता था कि इनकी जो प्लेन है उसमें एक सेंसर लगा रहता, वो सेंसर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये गए थे कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं लड़ूंगा, क्योंकि ऐसा मौका लाइफ में शायद ही किसी को मिलता हो और मुझे मिला है तो मैं कभी मना नहीं करूंगा। और इन्होंने मना नहीं किया और ये जाके लड़ाई लड़े, फिर ये शहीद हो गए थे उस वॉर के दौरान। अब 28 मई पर आ जाते हैं। एयरफोर्स का एक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी वहां पर क्या हुआ था, ये जो है स्ट्रिंगर सैम्स जो है वो टोलोलिंग पर गिर गया था, इसे गिरा दिया गया था पाकिस्तानियों द्वारा। उनके लिए थोड़ा इजी पड़ रहा था क्योंकि वो हाइट पर थे और वो डायरेक्ट लैंड टू एयर मिसाइल से वहां पे स्ट्राइक कर दे रहे थे। देन मिराज 2000H जो है वो यूज हुआ था, और ये अगर देखा जाए तो ये आपका था एक लेजर गाइडेड आपका बॉम्ब, यहां से मारा जा सकता था। इसके इंप्लीमेंट होने से बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ था इंडिया को, ठीक है। ये आपका 30 मई को जो है मिराज 2000 वो इंक्लूड हुआ था, और इसके बाद से बहुत ज्यादा फायदा हुआ था इंडिया को, क्योंकि ये लेजर गाइडेड बॉम्ब फेंकती थी, यानी कि सभी उन पोजीशंस पे जहां जहां पाकिस्तानी सेना थी वहां पे लेजर गाइड करके और बम मार रहे थे। तो इससे जो है इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हो गया था। MiG-21S भी यहां पर यूज हुई थी कारगिल में, बहुत ज्यादा इनका यूज हुआ था। उसके अलावा MiG-29S भी कारगिल वॉर के दौरान ये आपकी फाइटर जेट प्लेन वहां यूज हुई थी, ठीक है। अब जिनके बारे में मैं बताया था, इन्हें वायुसेना मेडल मिला है। सुनील कुमार सिंह, ये देख रहे होंगे आपको कि इनके इतने सारे मेडल मिले हुए हैं। इन्होंने ही वायुसेना के बारे में मुझे कुछ जानकारियां दिए थे, जो कि कारगिल वॉर के दौरान ये भी एक्टिव मेंबर थे वहां पर। तो इस तरह के जाबाज सैनिकों को और सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को हमारा सलाम है। इन्होंने भी उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था और इंडिया को विजय बनाने में एक अच्छा खासा योगदान दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं 1 जून। अब जून स्टार्ट हो चुका है। यहां पर क्या हुआ था कि NH-1 पर कश्मीर और लद्दाख में लगातार बम्बारमेंट स्टार्ट कर दिए थे पाकिस्तानी जो आर्मी वाले थे वो। यहां के बाद से क्या हुआ था कि देखो 5 जून को भी इवेंट क्या हुआ था कि इंडिया रिलीज डॉक्यूमेंट्स रिकवर्ड फ्रॉम 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स दैट ऑफिशियली इंडिकेट पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन द कॉन्फ्लिक्ट। इससे पहले तक ये क्लियर नहीं था कि ये मुजाहिदीन है, मतलब आतंकवादी है, या पाकिस्तानी आर्मी है, लेकिन यहां पर इंडिया ने ऑफिशियली ये बोल दिया था कि हाँ ये पाकिस्तानी आर्मी वाले ही हैं। 6 जून की बात अगर किया जाए तो यहां पे इंडियन आर्मी बिगिंस अ मेजर ऑफेंसिव इन कारगिल। वहां से जब क्लियर हो गया था कि ये पाकिस्तान ही है, तो फिर ये वॉर करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उससे पहले ये लोग सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये सिर्फ आतंकवादी, हम पाकिस्तान के बाकी पार्ट पे अगर वॉर करेंगे तो फिर जो है वहां के सिविलियंस को भी नुकसान होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये एक्चुअली में निकले कौन? पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी वाले। और ये प्री प्लान्ड आपका
ये चीजें थी। अब इंडिया जो है रिकैप्चर कर लिया था, 6 जून से रिकैप्चरिंग स्टार्ट हुआ था। ये बोटालिक सेक्टर को यहाँ पे 2 पोजीशन को इन्होंने रिकैप्चर कर लिया था। 11 जून की बात अगर किया जाए तो इंडिया रिलीज इंटरसेप्शन ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन पाकिस्तानी COA, ये परवेज मुशर्रफ थे, और इन्होंने ऑन विजिट टू चाइना एंड लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, ये थे कहां पर, रावलपिंडी में, एज अ प्रूफ ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन द इनफिल्ट्रेशन। यहां पर पाकिस्तान का ही इन्वॉल्वमेंट था यहां घुसपैठी में। अब यहां के बाद से 5 जुलाई की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के थे नवाज शरीफ, ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किए थे कि पाकिस्तानी आर्मी अब जो है विड्रॉ कर लेगी कारगिल से। और इनका जो मीटिंग हुआ था वो हुआ था बिल क्लिंटन यानी कि यूएसए के जो वहां के थे प्रेसिडेंट, उनसे। इंडियन फोर्स सब्सिक्वेंटली टेक कंट्रोल ऑफ ड्रास, जो ड्रास लोकेशन था उस पर तुरंत ही इंडियन फोर्स ने कब्जा जमा लिया था। अब यहां 7 जुलाई को अगर बात किया जाए तो इंडियन ट्रूप रिकैप्चर जुबर हाइट इन बैटलिक, बैटलिक में भी आगे थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए ये बैटलिक है, ये आपका कारगिल है, उधर लेह की साइड जाएंगे ये आपका टोलोलिंग, टाइगर हिल श्रीनगर साइड जाएगा ये ड्रास है। तो यहां पर भी कैप्चर कर लिया था इंडिया। अब इधर से कैप्चरिंग स्टार्ट हो गया था जो हमारा NH के साइड से है। तो 9 जून को बैटलिक सेक्टर आपका, 13 जून को टोलोलिंग इन ड्रास, और यहां पे 0.5060 एंड 0.5100 नियर टाइगर हिल, ये 29 जून को। टाइगर हिल को 4 जुलाई को कैप्चर किया गया था। इसके हीरो कौन थे वो भी हम लोग देखेंगे। जुलाई 5 को ड्रास अगेन किया गया था आपको, और आपका जुलाई 7 को जुबर हाइट, और फिर 11 जुलाई को की पिक्स इन बैटलिक, ये आपका पार्ट हो जाएगा। 26 जुलाई को कारगिल वॉर एंड हुआ था और इंडिया सक्सेसफुली रिकैप्चर कर लिया था अपने वो सारे पॉइंट्स जो कि वहां पर वॉर से पहले क्या हुआ था, वो कैप्चर कर लिया गया था पाकिस्तानियों से। तो ये कुछ थे यहां पर जहां पे एक एक करके कैप्चरिंग स्टार्ट हुआ था, जिसमें बैटलिक यहां पे कैप्चर हुआ था। 14 जुलाई को ये हमारे तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी डिक्लेयर्स ऑपरेशन विजय अ सक्सेस। ये जो है सक्सेसफुल रहा था। द इंडियन गवर्नमेंट सेट्स कंडीशन फॉर टॉक विद पाकिस्तान, वहां पर जाके ये कंडीशन रखे थे कि पाकिस्तान से हम अब जो है बात करेंगे, लेकिन किस पॉइंट पे बात करेंगे, ये सारी चीजें यहां से आई थी। अब 26 जुलाई को फाइनली जो है कारगिल वॉर ऑफिशियली कम्स टू एंड हो गया था, ये लास्ट हो गया था, और आर्मी अनाउंस कर दी थी कि ये कंप्लीट जो है पाकिस्तान अब इरेगुलर या रेगुलर फोर्स यहां से क्या है विड्रॉ हो चुकी है, और पूरी इंडियन फोर्स रिकैप्चर कर ली है अपने सारे पॉइंट्स को, ठीक है, LOC के अराउंड। अब यहां पर अगर 3 फेज ऑफ वॉर किया जाए तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ पाक, यहां से घुसपैठियों का आना, डिस्कवरी ऑफ इनफिल्ट्रेशन एंड रिस्पॉन्स बाय इंडियंस, पहले तो वो पता किए कि कौन है, फिर वो रिस्पॉन्ड करना शुरू किए, और 3rd फेज आपका आया था जो लास्ट था वो था रिकैप्चर ऑफ टेरिटरी एंड विड्रॉ बाय पाक फोर्सेस। तो वो वहां पे क्या किया, अपनी पूरी टेरिटरी को रिकैप्चर किया और पाकिस्तानियों को वहां से भगा डाले। चलिए यहां पर देखा जाए तो एक और हुआ था, सफेद सागर हुआ था एयरफोर्स का, लेकिन उस दौरान एक और विंग हमारा बचा था, वो था आपका इंडियन नेवल। तो नेवल जो है अपना ऑपरेशन तलवार स्टार्ट कर दिए थे, और ऑपरेशन तलवार यहां कराची एयरपोर्ट आपका जो दिख रहा है यहां पर पोर्ट, तो ये कराची था, यहां पर आपको सूरत दिख रहा है, मुंबई दिख रहा है, तो यहां से हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही कमांड, देखो द इंडियन नेवी ऑल्सो प्रिपेयर टू ब्लॉकेड द पाकिस्तानी पोर्ट। कौन सा पोर्ट आपका, कराची पोर्ट, प्राइमरली द कराची पोर्ट, टू कट ऑफ सप्लाई रूट्स। अब ये सप्लाई बहुत सारी चीजें, जैसे कि वहां के पेट्रोलियम वगैरह और भी कई चीजें थी जो कि बाहर से सप्लाई होती थी यहां से, इन्होंने क्या किया, यहां घेराबंदी कर दिया। अब जाओ कौन लेके जाएगा यहां से, इन्होंने जाने ही नहीं दिया यहां पर अरेबियन सागर में। द इंडियन नेवीज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लीट्स ज्वाइन इन द नॉर्थ अरेबियन सी एंड बिगिन एग्रेसिव पेट्रोल एंड थ्रेटन टू कट पाकिस्तानी सी ट्रेड। तो ये सारी चीजें जो है आपकी यहां पर चल रही थी। अब अगर देखा जाए यहां पर तो ये पाकिस्तानी जो है डिपेंड था किससे, सी से, और बाद में वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या बोला था कि अब सिर्फ 6 दिन ऐसा बचा हुआ है जब जो है सिर्फ 6 दिन कि यहां का जो भी पेट्रोल है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन विजय मेडल मिला था, जितने भी वहां पर मेंबर थे उन्हें इस तरह से मेडल दिया गया था, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑपरेशन विजय मेडल था।
कुछ हमारे हीरो जो कि परमवीर चक्र जिन्हें मिला था वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा जी, जिनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। ये 13 बटालियन जे.एंड के राइफल के थे, जम्मू एंड कश्मीर राइफल के। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी थे जो कि आपके 1 बटालियन 11 गोरखा राइफल्स के थे, और ये दोनों लोगों को मरणोपरांत मिला था। देन राइफलमैन संजय कुमार 13 जे.एंड के राइफल, और ये जो है जिंदा बच गए थे, ठीक है। इसके अलावा ग्रेनेडियर के थे, ग्रेनेडियर आपके कौन, योगेंद्र सिंह यादव, ये भी आज भी ये जिंदा है, और ये संजय कुमार भी जिंदा है। 18 ग्रेनेडियर के थे, इन लोगों को परमवीर चक्र मिला। इसके अलावा महावीर चक्र जो दूसरा सबसे आपका देखा जाए तो परमवीर चक्र के बाद से जो गैलेंट्री अवार्ड होता है वो होता है महावीर चक्र, वो मिला था मेजर पद्म पानी आचार्य को जो कि 2 राजपुताना राइफल के थे। मेजर राजेश सिंह अधिकारी, मेजर सोनम वांगचुंग इनको मिला था जो कि लद्दाख स्काउट के थे। उसके अलावा मेजर विवेक गुप्ता इनको मिला था। कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन गुरजिंद्र सिंह सूरी, कैप्टन केसिंग क्लिफोर्ड नांगरूम, उसके बाद आपका कैप्टन नेकेचा कुआ कैन गुरुशे, और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह नायक, दिगेंद्र कुमार, और नायक आपका इमलियाकुम आओ। तो ये 2 नागा के थे, और इस तरह के इन लोगों को क्या मिला था यहाँ पर, और नवाजा गया था आपके परमवीर चक्र और महावीर चक्र से। ये हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी थे जो कि 9 सितंबर 1974 को जन्म लिए थे, और इन्होंने क्या किया था, पिक 5140 को कैप्चर किया था। इनका एक साइन था, सक्सेस साइन, कि ये दिल मांगे मोर। तो ये था कि सब्र नहीं है और भी हमें लेना है, और ये 7 जुलाई को शहीद हो गए थे। इसके अलावा हमारे जो ग्रेनेडियर 18 ग्रेनेडियर के थे, ये ग्रेनेडियर आपके कौन से, योगेंद्र सिंह यादव। इसके अलावा हमारे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी, इन्होंने भी यहाँ पर बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा था। इनके ऊपर एलओसी कारगिल मूवी भी बनी हुई है जिसमें ये लोग हैं। टाइगर हिल पर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट आपके बलवान सिंह, महावीर चक्र इनका था कब्जा, और ये लोग कब्जा किए थे। सोचो बहुत ही खतरनाक था, काफी खड़ी चढ़ाई थी, दिन में चढ़ना मुश्किल था, लेकिन रात को चढ़ के इन्होंने और फिर दुश्मनों को मारा था, और तब जाके कहीं ये भारत आजाद हो पाया था वहां पे। और भारत आजाद नहीं, भारत का जो कारगिल है वो विजय हुआ था, और पूरी तरह से पाकिस्तानियों को हटा दिए थे वहां से। तो ये हमारे मेजर राजेश कुमार अधिकारी, राइफलमैन संजय कुमार पीवीसी, इसके अलावा मेजर विवेक गुप्ता, यहाँ महावीर चक्र इनको मिला था कैप्टन के एन कैंगुरशु। तो इस तरह के हमारे जो है ये सभी हमारे ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और भारत की कश्मीर जो कि आपका ये धरती का स्वर्ग कहा जाता है उससे बचाया पाकिस्तानियों के हाथ से, और पूरी तरह से पाकिस्तान को खदेड़ डाले। अगर देखा जाए तो एक मोटा मोटी इसमें इंडिया की तरफ से कैजुअलिटी हुई थी वो 527, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अराउंड जो है वो 4000 हुई थी। यहाँ पे अगर घायल की बात की जाए तो 1363, जबकि वहां पर 800 घायल हुए थे। और इधर जो है इंडिया का 1% जो है वो प्रिजन हुआ था उधर, जबकि उधर के 8 हुए थे। तो इसके साथ ही ये आपका कारगिल का जो वॉर हुआ था ये एंड हुआ था, और सक्सेसफुली जो है इंडिया वो कारगिल जीत चुकी थी। उसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। फिर से मिलेंगे हम आपसे एक अगले वीडियो में, जहां पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।